नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय नेक्स्ट टारगेट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भौतिक विज्ञान से टॉप 10 क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यूपी ट्रिपल पेट और यूके उत्तराखंड पटवारी और लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, गति का दूसरा नियम, ठीक है, गति का नियम दूसरा नियम से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है? संवेग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ठीक है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। ये दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा गया है। देखिए, गति का दूसरा नियम जो पहला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, और ये आरआरबी ग्रुप डी ये भी 2018 में पूछा गया है। ठीक है, ये थर्ड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में न्यूटन का गति का दूसरा नियम, ठीक है, तो बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। ठीक है, बल के प्रभावों को समझाने में सहायक है। ठीक है, न्यूटन का गति का दूसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समीकरण F = ma को न्यूटन के गति के नियम के रूप में जाना जाता है। F = ma, ठीक है, तो नियम क्या होता है? न्यूटन के कौन सा नियम होता है? तो दूसरा नियम होता है, सेकेंड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम, लॉ ऑफ मोशन, दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? ठीक है दोस्तों, तो गति का तीसरा नियम, ठीक है, गति का तीसरा नियम। बात समझ में आई? ये आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तीसरा गति का नियम है। बात समझ में आई दोस्तों? लॉ ऑफ मोशन, गति का तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति से तीसरे नियम के लिए सही है? ठीक है दोस्तों, तो बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। बल जो है अलग अलग निकाय पे विपरीत दिशा में लागू होता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का प्रसिद्ध नियम, गति का प्रसिद्ध नियम ने दिया, तो गति का प्रसिद्ध नियम किसने दिया? तो न्यूटन ने दिया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, तो लागू बल के समानुपाती होती है। ठीक है, ऑप्शन बी, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है, तो लागू बल के परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति का द्वितीय नियम दर्शाता है। जी हाँ दोस्तों, गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री को पीछे की ओर एक झटका लगता है। ठीक है, दूसरा है, एक व्यक्ति चलती बस से कूदता है तो वह गिर जाता है। ठीक है, जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री पीछे की ओर क्या होता है? झटका लगता है। ये गलत है। जब बस जो है अचानक रुकेगी तो बस को क्या होगा? आगे की तरफ झटका लगेगा, ना कि पीछे की तरफ। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कहा जाता है। ठीक है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, न्यूटन क्या कहा जाता है? 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के नियम का प्रकाशन वर्ष क्या था? न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? तो 1687। ठीक है, न्यूटन के जो गति थे 1687 में क्या हुआ था? प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट, तेज गति के आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। ठीक है, ऑप्शन सी, क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। नेक्स्ट, एक राइफल से गोली चलाई गई
यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गोली की गतिज ऊर्जा से कम होगी। ठीक है, गोली की गतिज ऊर्जा से क्या होगी? कम होगी। नेक्स्ट, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को कहा जाता है? द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो बल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, जब एक नाविक आगे की ओर कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को दर्शाता है? जी हाँ दोस्तों, गति का तीसरा नियम। ठीक है, गति का तीसरा नियम को दर्शाता है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? तो न्यूटन का गति के तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए, गति का तीसरा नियम। दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो कृपया लाइक जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।